देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है, ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है, सच डैट नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, सुने, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ बी दिया हुआ 23 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 38। तो कहता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। नहीं निकल जाएगा? आराम से आप निकाल सकते हो। आप देखेंगे क्या, फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए कि सर आपने नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताया था सर, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या बताया था रे भाई, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि मैंने बोला था कि 4 टर्म है, इसमें से कोई 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालने के लिए कहेगा आपसे, वो आप देख सकते हो। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया हो, कितना दिया हुआ है 38, नंबर ऑफ ए दिया हुआ कितना दिया हुआ 17 और नंबर ऑफ बी दिया हुआ कितना दिया 23 और ये निकालने के लिए कह रहा है। निकाल लोगे फटाफट जल्दी से, क्या आएगा 2 आ रहा है। चलिए, तो आप बोल रहे हैं कि सर ये 40 माइनस 38 हो जाएगा सर, ये आपका 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा ये। अगर हम इसको वेन डायग्राम से हम दिखाएं, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ा जल्दी आप बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को। वेन डायग्राम देखिए बाबू, ये है एक, ये आ गया आपके पास, और आपके पास एक और ले लेते हैं इसको, नहीं इसको ले लेते हैं। चलिए, ये सुनिए ध्यान से, क्या क्या बोल रहा है, ए है बी है, बच्चा बोर्ड पर देखो री, तो कहता है क्या नंबर ऑफ ए 17 है, नंबर ऑफ बी 23 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 38 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालने की बात कर रहा था। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला काम जो कॉमन होगा उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो बी में भी, मतलब ये 2 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? अब ये बात है, ए चाहिए, ए कितना बोला है वो 17, तो अभी से बात है एक ए में ये 2 मिल चुका है, तो रिमेनिंग ये 15 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? फिर से अगर बी चाहिए आपको रे भाई, तो बी क्या हो जाएगा, ये क्या लिखोगे 21, तो रिप्रेजेंट हो गया आपका वेन डायग्राम में। कोई दिक्कत है? फटाफट लिखिए जल्दी से, जल्दी से फटाफट, स्पीड, लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग, लिखने का काम थोड़ा फास्ट रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, तो इसमें क्या है, आंसर आया क्या किसी का इस क्वेश्चन के लिए, कितना आया 10। देख लेते हैं थोड़ा, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सेम वही क्वेश्चन है आपके लिए, सेम वही क्वेश्चन। फिर से वही आप फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है 50, तो ये हो गया आपका 50, ये आ गया क्या 28 और ये क्या आ गया 32 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सॉल्व कीजिए उसको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब करोगे तो कितना आ रहा है भाई, ये 60 आ रहा है क्या, 60 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको वेन डायग्राम पे ड्रॉ कीजिए, सब लोग प्रयास कीजिए, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कर लोगे ना? सिंपल सा कुछ है नहीं सर, ये किया सर, ऐसा हो गया सर, ऐसा हो गया सर, आपने सिखाया था ए है और बी है पहले कॉमन, तो 10 आ गया सर, ए क्या बोला है 28, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा 22 हो गया। ये सहमत हैं? कोई दिक्कत नहीं है? सबका हुआ था? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई कीजिए जल्दी से, देखिए ध्यान सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को करना सिंपल सा क्वेश्चन, ए और बी दो सेट है रे भाई, सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स, ए यूनियन बी के पास 18 एलिमेंट है, मतलब क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हो गया है ना सर, वो 18 हो गया है सर। ए हैज 8 एलिमेंट्स, ए के पास 8 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8 हो गया है सर, और बी के पास 15 एलिमेंट है 15, ये 15 हो गया है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के पास कितना एलिमेंट।
एकदम सिंपल सा, कुछ जमे नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम जानते हैं सर। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे सर, 18 8 5 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा ना सर, वह आ जाएगा 23 माइनस 18, कितना आ जाएगा 5। वेन डायग्राम बना लिए होंगे, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बनाइए, क्वेश्चन लिखें और सोचने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कहता है किसी ग्रुप में 17 पीपल हैं, 70 लोग हैं, उसमें से 37 लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग जो हैं वो चाय टी पसंद करते हैं, और कहता है ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें से हर लोग, ठीक है ना, कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते ही हैं। मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब समझना है। ये वर्ड एटलीस्ट वर्ड बहुत बार आपके पास आएगा, एटलीस्ट, इस वर्ड को आप अच्छे समझ लीजिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप एटलीस्ट कम से कम 5 रोटी खाते हो, सपोजेड ऐसा मैंने अगर बोल दिया, इसका मतलब क्या, कम से कम 5 रोटी आप खाते हैं, 5 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 20 25 100 कुछ ना हो सकता है, और हाँ या ना। और एक वर्ड आता है एट मोस्ट, अगर मैं बोल देता एट मोस्ट 5 रोटी आप खाते हो, तो एट मोस्ट 5 रोटी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी खाते हैं, जिससे कुछ अच्छा बन गया है ना, चिकन मटन पनीर ऐसा कुछ बन गया, लाइक उस दिन आप 5 रोटी खाते हो, या 5 या 5 से कम ही खाओगे, एट मोस्ट 5, मतलब 5 या 5 से कम, 5 4 3 2 1 0 ऐसा वाला सीन हो सकता है, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है एट लीस्ट, मतलब कम से कम एक ड्रिंक पसंद करता ही करता है, मतलब या तो चाय पसंद कर दे, मतलब कम से कम एक का मतलब क्या, एक या एक से अधिक ड्रिंक भी पसंद कर सकता है, मतलब कुछ उसमें से ऐसा होगा जो खाली चाय पसंद करता होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि कॉफ़ी पसंद करता होगा, और कुछ ऐसा होगा जो कि दोनों पसंद करता होगा, और हाँ या ना। मतलब उस ग्रुप में, उस पीपल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ पसंद नहीं है, मतलब कोई ही मेंबर उसमें ऐसा नहीं है जो कि बोल दे ना ना हम चाय नहीं पीते हैं, ना ना हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ऐसा लोग नहीं है। या तो चाय पीता होगा, या तो कॉफ़ी पीता होगा, या तो दोनों पीता होगा। इसका मतलब वही, इस लाइन का मतलब देखिए, मतलब यह नहीं कि आप क्वेश्चन बना लो, मतलब यह क्वेश्चन का मतलब आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आएगा क्या, कुछ और भी तो आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन का मतलब समझिए। 70 लोग हैं, 70 में क्या बोला है, 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, बस कॉफ़ी पसंद करने वाले जो लोग हैं रे भाई वो 37 है सर। फिर क्या बोलता है, 52 लोग जो है सर वो चाय पसंद करते हैं, तो चाय पसंद करने वाले जो लोग हैं सर वो कितना है, 52 लोग हैं, टोटल 70 लोग हैं। और क्या बोलता है, ये वर्ड बहुत बार मिलेगा आपको कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, जो लोग हैं उस कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते ही करते हैं, इसका मतलब वो बोल रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, सी यूनियन टी, मतलब कॉफ़ी या चाय या दोनों। जब यूनियन आप लिखते हैं, करते थे, तो याद कीजिए क्या क्या आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है, कॉफ़ी वाला, चाय वाला और दोनों वाला, और हाँ या ना, कॉफ़ी वाला, चाय वाला, और कॉफ़ी और चाय दोनों वाला, मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या, सब आ जाता है जी। तो कहने का मतलब वो इनडायरेक्ट वे में बोलना चाह रहा है कि 70 लोग हैं, उसमें सबको कुछ ना कुछ पसंद है, ये है, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी दिया हुआ है आपको 70। तब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है कि बताओ कि कितने लोग हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी और चाय भी, और हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या, कॉफ़ी इंटरसेक्शन चाय पूछने की बात कर रहा है। समझ आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या। जैसे कभी कदार क्या होता है कि जैसे कभी हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, कोई इनवाइट करता है,
तो दो तरह का लोग होता है, एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन लोग होता है तो भाई ठीक है, वो तो मांस मछली खाएगा नहीं, खाली पनीर टिक्का जो भी मिलना है मिलेगा। लेकिन जो नॉन वेज खाता है वो सोचता है कुछ ही, नॉन वेज तो मिलवे कर रहा है, भेजो का टेस्ट कर लेते ना तो ठीक रहता। मन करता है कि नहीं करता है? और वही वाला बात, दोनों वाला बात, भेजो खाए के मन करता है, नॉन भेजो खाए के मन करता है। तो कॉफ़ियों वाला है और चाइयों वाला है, तो जो चाय वाला सोचा कॉफ़ियों का टेस्ट मिल जाता बढ़िया रहता, और जो कॉफ़ी वाला है चाइयों में मिल जाता बढ़िया रहता। तो वही वाला प्राणी। और समझ आ रहा है क्या आपको? अब जैसे डेटा से आप ये निकाल लिए तो अब ये नहीं निकल जाएगा फॉर्मूला से। आपको क्या निकाले आप फॉर्मूला, क्या आंसर है? 19 फॉर्मूला लगा लीजिएगा भैया, आपके पास आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। चलिए बढ़े क्या आगे? अरे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है कहता है इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस है 21 एलिमेंट्स, एस के पास 21 एलिमेंट्स है, टी के पास जो 32 एलिमेंट्स है, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी। इस क्वेश्चन को आप जैसे बनाए फॉर्मूला से तो बन जाएगा, बन गया है ये आपसे जो आप बोल रहे हो। इसको थोड़ा वेन डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है देखिए, आप सबसे पहले देखिए ये एस है आपका, ये एस है और ये क्या है? टी। तो पहले इंटरसेक्शन वाला पोर्शन से बात कीजिए, एस इंटरसेक्शन टी दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कितना है? 11। एस में कितना एलिमेंट है भाई? 21। 11 तो यहाँ पे आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? इसमें देखिए टी वाले में देखो, टी कितना? 32 है ना, 32 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 21, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ एस यूनियन टी बता दो, इसका मतलब ये भी आएगा सर, ये आ गया प्लस 11 आ गया प्लस 21 आ गया, जो आ गया वो उसका आंसर हो जाएगा। जो कितना? 2 3 4 42। समझ आया? फॉर्मूला से भी समझ आ रहा होगा और वेन डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है? लिख लिए हैं? बढ़ें आगे, चलिए बने फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 20 स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास में है। बहुत लोग ऐसा लग रहा हो कि मे बी सर क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा इनकम्प्लीट वाली कोई बात नहीं है। कहता है कि 20 स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास में है और 30 स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स क्लास में है ना? मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से सोचिए, क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है। मतलब कहने का उसमें ऐसा होगा कि फिजिक्स सिर्फ जो ऐसा बच्चा उसमें नहीं अवेलेबल होगा जो कि दोनों करता होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों का दुनिया अलग अलग होगा। यह है आपका केमिस्ट्री वाला, यह है आपका फिजिक्स वाला। तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो केमिस्ट्री वाला कितना है रे भाई? 20, और फिजिक्स वाला कितना है? 30। यही ना है? वो पूछ क्या रहा है कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास। मतलब या तो फिजिक्स में हो या तो केमिस्ट्री में हो, है ना? नंबर ऑफ फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास, यही ना पूछ रहा है? बोलबे नहीं करता है। और तुम अगर ध्यान से समझो, तुमको याद होना चाहिए और का मतलब यूनियन। अरे हाँ या ना? अब फॉर्मूला तो होता है नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं भैया, दोनों का अलग अलग दुनिया है, सर ये 0 हो जाएगा। डिस्जॉइंट सेट वाली बात है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। जो कि इस डायग्राम के माध्यम से भी दिख रहा था, 20 + 30 50 हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चल फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए जिनसे नहीं हो पाया था।
इस क्वेश्चन को लिखिए, फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, सुनो रे बच्चा सुनो। कहता है इफ 63% पर्सन लाइक ऑरेंजेज, मतलब ऑरेंज को लाइक करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 63%। और कहता है क्या है, ये तो ऑरेंज के बारे में बात कर रहा है। 76% लोग जो है वो एप्पल को लाइक करते हैं। कहता है व्हाट कैन बी सेड अबाउट परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ ऑरेंजेज एंड एप्पल। ऐसे कितने लोग हैं जो कि दोनों को लाइक करते होंगे? जिसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देख सकते हैं, सर नंबर ऑफ ऑरेंज के बारे में जो बात कर, नंबर ऑफ ऑरेंज है यहाँ पर, नंबर ऑफ एप्पल है यहाँ पर, और इसके बारे में हम बात करते हैं तो, और कहता है कि ऑरेंज एंड एप्पल दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं? अरे हाँ या ना? तो 63% जो बोल रहा है, जहाँ परसेंट के बारे में बात हो जाती है, इसका मतलब कि वो 100 में देख रहा है। मतलब टोटल अगर 100 लोग है, अगर टोटल 100 लोग है, 100 लोग है, उसमें से ऑरेंज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? एप्पल को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 76। अरे हाँ या ना? तो ये पूछ रहा है निकालने के लिए। और मैंने अभी क्या बोला? टोटल 100 लोग हैं। तो टोटल 100 लोग हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज और एप्पल दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे? 100 हो। अरे ये बात क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वो बातें 100 में कर रहा है। 100 में कितना लोग को ऑरेंज पसंद है, कितना लोग को एप्पल पसंद है, और कितना लोग को दोनों पसंद है। ये ऑब्वियस सी बात है कि दोनों वाला भी कुछ प्राणी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑरेंज वाला ही होगा, सिर्फ एप्पल वाला ही होगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 100 से अधिक आ रहा होगा। अरे हाँ या ना? तो कहने का मतलब कुछ पर्सन ऐसा है जो कि दोनों पसंद करता होगा। तो वही तो निकालना है। आप नहीं निकल पाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाना है, आपको सिर्फ फार्मूला लिखना है इस तरीके का, एक फार्मूला नंबर ऑफ ऑरेंज प्लस नंबर ऑफ एप्पल माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन एप्पल। मतलब क्या हो गया? 100, 63 और 76 माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन एप्पल। तो यहाँ से क्या, नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन एप्पल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9, 139, 100। याद है ना? मतलब 39 लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज भी खाना पसंद करेंगे और एप्पल भी खाना पसंद करेंगे। सहमत हैं? कोई दिक्कत है? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, जिससे नहीं हो पाया था। इसको वेन डायग्राम में भी आप कर सकते हैं, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए आप फटाफट, और सोचने का प्रयास कीजिए कि यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं जरा हम लोग। पहले गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सिखाएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने का भी हम 2 मेथड सिखाएंगे, बारी बारी से आप देखिएगा क्या क्या है। ध्यान से सुनेगा सही बच्चा, बोर्ड पर देखो। पहले वेन डायग्राम, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल है, उस स्कूल में कहता है कि 400 स्टूडेंट है इस स्कूल में। टोटल जो स्कूल है उस स्कूल में कितना स्टूडेंट है? 400। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कुछ इसके बारे में बात करा कि 400 इस स्कूल में बच्चा है, राइट? जिसमें बोल रहा है क्या कि एप्पल और ऑरेंज जूस पीने वाला लोग है। तो जो हम क्वेश्चन से डेटा निकाल पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि एप्पल का जूस पीने वाला कितना है? 100। और ऑरेंज का जूस पीने वाला कितना है? 150। उसके बाद क्या लाइन लिखा है, सुनेगा ध्यान से। एंड 75 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। मतलब 75 ऐसे भी लोग हैं जो कि एप्पल का भी जूस पीते हैं और ऑरेंज का भी जूस पीते हैं। इस लाइन का मतलब भी समझ में आया है? मतलब ऑरेंज का जूस पीने वाला भी है
और एप्पल का जूस पीने वाला भी है। मतलब एप्पल एंड ऑरेंज दोनों का जूस पीने वाला जो है ना सर 75 लोग है। ये बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? चलो गौर से देखना इस बात को जो हम बोलने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो कहने का मतलब भैया ये आपका एप्पल वाला है, ये आपका ऑरेंज वाला है। उसने कहा एप्पल और ऑरेंज का जूस पीने वाला कितना है 75, दोनों वाला 75, मतलब ये तो तुम्हारा आ गया 75 आ गया, राइट। अब एप्पल, तो एप्पल में कितना बोला है 100 बोला है, इसका मतलब कि एप्पल 100 है, 75 तो यहाँ पर आ चुका है, तो ये कितना बचेगा 25। अरे हाँ या ना? फिर क्या है कि ऑरेंज के लिए कितना बोला है 150, 75 तो आ चुका है, तो कितना बचेगा 75। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसमें से अगर क्वेश्चन पूछता कि बताओ कि एप्पल और ऑरेंज का जूस पीने वाले कितने लोग हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ कितना हो गया 75। तो देखो ध्यान से, ये क्या है इसको समझो पहले। ए एप्पल और ऑरेंज, मतलब इसका मतलब क्या है, या तो एप्पल या तो ऑरेंज। इसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो एप्पल का जूस पिएगा, या तो ऑरेंज का जूस पिएगा, या तो दोनों जूस पिएगा। अरे हाँ या ना? मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द जूस, कम से कम दोनों में से कोई एक जूस, या तो एप्पल या तो ऑरेंज या तो दोनों। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो कहने का मतलब इसमें जूस पी रहा है, कोई जूस पी सकता है। अगर इतना हम निकाल लिए, इतना निकालने का मतलब 25, 75 और 75, ये कितना आ गया 175। अगर हम ये निकाल लिए तो कौन सा डेटा आया है? ये वो वाला डेटा आया है जिसमें वैसा लोग है, वैसा स्टूडेंट है जो कि या तो एप्पल पीता होगा, या तो ऑरेंज पीता होगा, या तो दोनों पीता होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन हमको आज के डेट में ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। हमको आज के डेट में जो बोला है हम उस पर हम बात करना चाहते हैं। हमको बोला है क्या, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ना तो एप्पल पीता हो ना तो ऑरेंज पीता हो। और हाँ या ना? तो अपार्ट फ्रॉम दिस सर्कल, इस सर्कल को छोड़कर, मतलब ये वाला जितना भी इधर वाला जो भी लोग होगा, ये वाला, ये ना तो एप्पल वाला होगा और ना तो ऑरेंज वाला होगा। मानते हैं इस बात को? अरे मानते हैं। मतलब नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज अगर उसको चाहिए, नंबर ऑफ सर नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज। मतलब जानते हैं सर, हमको ऐसा लग रहा है ना कि टोटल में से हम यहाँ से ये वाला घटा देंगे ना सर तो हमको मिल जाएगा। तो टोटल कितना है सर 400 है सर। ये कितना निकालें सर 170 सर। कितना आ गया भाई 225। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से सिखा दिया कैसे कैसे क्या है। मतलब इस सर्कल का मतलब आइदर ए और बी हो गए, आइदर ए और ओ, मतलब या तो ऑरेंज या तो एप्पल या तो दोनों। लेकिन नाइदर ए नॉर ओ का मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बारे में बात कर रहा है, ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज। क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले इसको आप लिखिए, फिर इसको हम आपको सिखाते, मैथमेटिकल सिखाएंगे। फटाफट लिखिए। देखो ध्यान से सुनो, सुनिएगा ध्यान से जो बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है बाबू, इसको तुम वेन डायग्राम के मदद समझ लिया। अब इसको हम तुमको समझा रहे हैं मैथमेटिकल तरीके से। तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वो क्या आपसे पूछा था, गौर से तुम देखना और सुनने का प्रयास करना जो हम बोलने वाले हैं। सभी लोग समझिएगा, तुरंत निकल जाएगा, समझिएगा।
तो मैथमेटिकली समझिए, वो क्या कहता है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर नाइदर वेयर ड्रिंकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। मतलब ना तो एप्पल जूस पिए और ना तो ऑरेंज जूस पिए। मतलब वो चाहता है क्या, नंबर निकालिए किसका, नॉट एप्पल नॉर, ठीक है ना, नॉर नॉट ऑरेंज, यही ना, नाइदर एप्पल नॉर नॉट ए, मतलब ना तो एप्पल और ना तो ऑरेंज। अरे हाँ या ना, नाइदर का मतलब क्या, नॉट नहीं, मतलब क्या हो गया, इसको और देखो तो नंबर ऑफ नॉट का मतलब क्या है, ए डैश, नॉट का मतलब क्या है, ए डैश, ए नहीं, ए नहीं, और क्या नॉट ए मतलब क्या, ऑरेंज नहीं, बोलवे नहीं करता है। तो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज मतलब ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज, तो ऑब्वियस बात दोनों नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज, इसका मतलब ये हो गया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब याद कीजिए डे मॉर्गन्स लॉ, दोनों पर डैश है, ये उल्टा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, दोनों पर डैश रहे तो क्या कर देना, उलट के पूरे पर डैश, ऐसा बोला था क्या, दोनों पर डैश रहे तो उलट के पूरे पर डैश। अब यहाँ से बाबू रे सुनो, एक सेकंड सुनिए, इस डैश को हटाने के लिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अरे हाँ या ना। और नंबर ऑफ एस, स्कूल में कितना विद्यार्थी है, 400, माइनस इसको आप निकाल सकते थे नंबर ऑफ ए प्लस, अच्छा यहाँ ओ होगा भाई, समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। ये नंबर ऑफ ए मालूम है, नंबर ऑफ ओ मालूम है, और दोनों मालूम है, करेंगे तो जो आना होगा आ जाएगा वो। अरे आया समझ में। तो मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझाया, मैंने आपको मैथमेटिकली भी समझाया कि कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, जैसे भी बने। फटाफट नोट डाउन की जल्दी से। अरे हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। देखो जरा, सुनो ए बच्चा सुनो, क्या कहता है सुनिए, कहता है इन अ क्लास, किसी क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स है। मतलब इस लाइन से समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 25। हर लाइन को मैं लिख रहा हूं, सुनिएगा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। बोर्ड पर देखिए थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 25 है, फिर क्या बोलता है, 12 स्टूडेंट टेकन मैथ, मतलब जो मैथ लेने वाला स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12, ठीक। 8 हैव टेकन मैथ बट नॉट बायोलॉजी, ठीक है ना, मतलब 8 ऐसे स्टूडेंट है जो कि मैथ तो लिया है बट बायोलॉजी नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है, मैथ बट नॉट बायोलॉजी। ये कितना विद्यार्थी है, 8। फिर सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथ एंड बायोलॉजी। ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो कि दोनों लिया है, मैथ एंड बायोलॉजी दोनों लेने वाला बच्चा, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। पहला तो ये हो गया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। फिर सुनो, एंड द नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथ, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब बायोलॉजी तो लिया है बट नॉट मैथ, ये पूछ रहा है। ये दो बातें बोला, ये क्लियर है, अरे क्लियर है। फिर एक लाइन लास्ट में लिखा है, ईच स्टूडेंट हैव टेकन आइदर मैथ बायोलॉजी और बोथ, मतलब या तो मैथ लेगा या तो बायोलॉजी लेगा या तो दोनों लेगा। जितना भी स्टूडेंट है तो चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा या दोनों पिएगा। अरे हाँ या ना, या तो मैथ लेगा या तो बायोलॉजी लेगा या तो दोनों लेगा। अरे हाँ या ना।
इसका मतलब कि सामने वाला इस लाइन के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहा है कि ये जो 25 दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है, ये 25 स्टूडेंट टोटल है ना। यहाँ तो गलती हम लिख दिए हैं भैया, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ यूनियन बायोलॉजी। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 25 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से या तो मैथ लेगा या तो बायोलॉजी या तो दोनों। इसका मतलब क्या दिया हो, नंबर ऑफ मैथ यूनियन बायोलॉजी। ये समझ में आया? अरे आया है, कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, बनाने का दो तरीका हो सकता है। थोड़ा पहले हम वेन डायग्राम से देखते हैं इसको गौर से। मैथ वाला है, बायोलॉजी वाला है। ये मैथ है, बोर्ड पर दम ध्यान दीजिएगा, मैथ और बायोलॉजी, ठीक। मैथ वाला 12 गो है, ठीक है, हमको पता नहीं, ठीक है 12 है। ये दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, मतलब तीनों मिला करके इसको मिला के 25 दिया हुआ है। मतलब तुम ऐसा देखो, अगर इसको हम P कह लिए, Q कह लिए और R कह लिए, तो हमको जो दिया हुआ है P प्लस Q प्लस R दिया हुआ कितना, 25। ये क्लियर? अरे बोलो भाई। नंबर ऑफ मैथ 12 है, तो नंबर ऑफ मैथ 12, तो नंबर ऑफ मैथ, तो मैथ का मतलब P प्लस Q जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मैथ का मतलब पूरा ये आ जाएगा ना, तो P प्लस Q कितना होगा, 12 हो गया। अरे बोलो जी, कोई दिक्कत है? अब सुनो, इसका मतलब समझो, नंबर ऑफ मैथ बट नॉट बायोलॉजी। मैथ हो लेकिन बायोलॉजी नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये किसके बारे में कह रहा है, मैथ हो बट बायोलॉजी नहीं हो, किसके बारे में बात कर रहा है? क्या तुमको लग रहा है मैथ हो लेकिन बायोलॉजी का पोर्शन नहीं हो, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि पी के बारे में बात कर रहा होगा? लग रहा नहीं लग रहा है? अरे क्या आपको जो लिख रहा है मैथ हो लेकिन बायोलॉजी नहीं हो, मतलब मैथ में से बायोलॉजी का पोर्शन हटा दो। मतलब मैं आपको कहूँ ना भाई, सही मायने में ये लिखा हो, जानते हैं क्या है, M-B लिखा हुआ है। मैथ हो लेकिन बायोलॉजी नहीं हो। अरे हाँ या ना? मैथ में से बायोलॉजी का पोर्शन हटा दिया तो क्या बच गया, P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। ये डेटा समझ में आया है? अरे आया नहीं आया? अब पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन B, मैथ भी हो और बायोलॉजी भी हो, मतलब सामने वाला Q पूछ रहा है। अरे भाई Q निकल गया 4, Q निकल गया है, कोई दिक्कत हुआ? अरे कोई दिक्कत हुआ? आंसर आ गया। फिर बोला बायोलॉजी हो लेकिन मैथ नहीं हो, बायोलॉजी हो लेकिन मैथ, मतलब वो R पूछ रहा है, हाँ या ना? P प्लस Q मालूम है 12, यहाँ से R निकल जाएगा। R इक्वल टू कितना, 25 माइनस 12, 13 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया? वेन डायग्राम की माया देखिए, बिना कुछ कहले आ गया आंसर। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, वेन डायग्राम से भी, फिर मैथमेटिकली भी, ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके आप। तो आपसे ये बोला, ये पूछ रहा है वही। एक सेकेंड बाबू रे सुनो, ये मैथ बट नॉट बायोलॉजी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मैथ माइनस बायोलॉजी, है ना? इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे कि जानते हैं सर, नंबर ऑफ मैथ माइनस बायोलॉजी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी। नंबर ऑफ मैथ में से घटा देगा वही ना आएगा, समझ में नहीं कर रहा है? नंबर ऑफ मैथ में से ये हटा देंगे वही ना आएगा। कल सब कुछ पढ़ाए हम इस बात को, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? कर लोगे ना, आंसर आ गया ना? अरे कोई दिक्कत है? समझ गया? तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा भाई, Q निकाला तुम, Q कितना निकाला, 4, और R कितना आ जाएगा भाई, 13। मतलब ये आंसर आ गया 4 आ गया है, ये आंसर आ गया है 13 आ गया। अरे समझ आया भाई, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चल ठीक, फटाफट लिखिए।